अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी यूनिक और न्यू स्नैक की रेसिपी। आज बना रही हूँ दोस्तों मैं चाइनीज़ पोटैटो स्टिक्स। ये सिर्फ फ्राइज़ का अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, बल्कि क्रिस्पी स्पाइसी और मज़ेदार ट्रीट है जो हर किसी को पसंद आएगी। तो अगर आप भी फास्ट फूड के शौकीन हैं या घर पर कुछ न्यू और यूनिक ट्राई करना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। इसमें मैं यूज़ करूंगी स्पेशली कट हुए हुए पोटैटोज, थोड़ी सी चाइनीज स्पाइसेस और सीक्रेट टेक्निक जो इन स्टिक्स को एक्स्ट्रा क्रिस्पी और फ्लेवरफुल बनाएगी। और सबसे बेस्ट बात कि सिर्फ कुछ ही मिनट्स में ये तैयार हो जाएंगे। फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो क्रिस्पी चाइनीज़ पोटैटो स्टिक बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 छोटे साइज़ के आलू। ये जो छोटे आलू होते हैं ना, इनका टेस्ट नॉर्मल आलू से थोड़ा अलग और ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। इनको मैं क्यूब में कट करूँगी। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जल्दी कुक हो जाते हैं और अंदर से क्रीमी रहते हैं। अब मैंने इवनली कट करूँगी ताकि सारे क्यूब्स एक जैसे हों। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है ताकि फ्राइंग या कुकिंग के दौरान सब एक जैसे पकें और कोई ज़्यादा क्रिस्पी या कोई ज़्यादा अंडर कुक ना रहे। अगर आप छोटे क्यूब्स पसंद करते हैं तो पतले काट सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा क्रंच चाहते हैं तो थोड़े बड़े क्यूब्स ही आपने रखने हैं, जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो ये देखें कितने प्यारे यूनिफॉर्म साइज के क्यूब्स बन रहे हैं। इस स्टेप को प्रॉपरली करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे चाइनीज़ पोटैटो स्टिक बिल्कुल परफेक्ट बने। यहाँ पर मैंने सारे आलूओं की कटिंग कर ली है दोस्तों। अब आलू में स्टार्च होता है, आलू स्टार्च रिलीज़ करते हैं, जिसके लिए इसको प्रॉपर वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो अच्छी तरह खुले पानी से 2 से 3 दफ़ा मैं इसे वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद इसे स्ट्रेनर में रखना है और थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास है वुडन स्क्वायर। ये किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से आप लोगों को ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। अब आपने करना ये है कि परफेक्टली कट पोटैटो क्यूब को वुडन स्क्वायर पर सेट करना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार है और सेटिस्फाइंग भी है, क्योंकि इससे न सिर्फ प्रेजेंटेशन अच्छी होगी बल्कि कुकिंग भी आसान हो जाएगी। मैं क्यूब को एक एक करके इस वुडन स्क्वायर पर इस तरह से लगा रही हूँ और उनके दरमियान थोड़ा सा स्पेस भी हमने छोड़ना है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो इसकी हर साइड इवनली कुक हो और अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। तो इसी तरह से देखिए मैंने स्टिक्स को तैयार कर लिया था। अगर क्यूब बिल्कुल टाइट होंगे ना तो हीट प्रॉपरली इसमें सर्कुलेट नहीं करेगी, तो इसलिए थोड़ा सा गैप रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैंने पानी बॉईल होने रख दिया था तकरीबन 1 लीटर, जिसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है और इसको कलर देने के लिए हाफ़ टी स्पून ही मैं हल्दी का पाउडर डालूंगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें आपने कंप्लीट बॉईल लेकर आना है। अब जितनी भी पोटैटो स्टिक बनाकर तैयार कर रखी हैं वो 1 बाय 1 करके इसमें ऐड कर देनी है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पोटैटोज अंदर तक हल्के से सॉफ्ट हो जाएं और जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये अंदर से क्रीमी और बाहर से एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन सकें। तो ज़्यादा नहीं आपने इन्हें पकाना, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए आपने इनको हाई फ्लेम पे बॉईल करना है। जब ये पोटैटो स्टिक इस नमक और हल्दी वाले पानी में पकेंगी ना, तो नमक जो इसमें ऐड किया है वो अंदर से थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट डालने में हेल्प करेगा ताकि हर बाइट परफेक्टली बैलेंस लगे। और इसमें हल्दी डाली है, हल्दी न सिर्फ एक अच्छा कलर और फ्लेवर देगी बल्कि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी लेकर आएगी जो कि पोटैटोज़ को देर तक फ्रेश रखेंगी। तो ज़्यादा नहीं पकाना, ध्यान रखिएगा पोटैटोज़ को सिर्फ 90% तक यहाँ पर टेंडर करना है, इससे ज़्यादा टेंडर नहीं करना। अगर आपने ओवर कुक कर दिया तो फिर ये स्टिक से पोटैटोज़ गिरने लगेंगे, इससे इसका शेप भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ 4 मिनट हो गए हैं मुझे इसे बॉईल करते हुए। अब मैंने इसे निकाल लिया है और निकाल कर आपने इसे स्ट्रेनर में रखना है या फिर किसी ट्रे के अंदर इसको बिल्कुल गैप से रख दीजिएगा और इसको अच्छी तरह से आपने ठंडा करना है, क्योंकि इसकी जब हम कोटिंग करेंगे ना तो उसमें हमें गर्म पोटैटोज़ को यूज़ नहीं करना, तो बिल्कुल ठंडे पोटैटोज़ का यूज़ करना है। अब यहाँ पर इसकी शानदार सी कोटिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून लिया है मैंने चिली गार्लिक सॉस। 1 टेबल स्पून इसमें मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा डार्क सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। डार्क सोया सॉस नहीं है तो नॉर्मल सोया सॉस को आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी 1 टीस्पून ही आपने ऐड करना है। 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है मैंने सफ़ेद सिरका और इन सारे सॉसेस की खटास को बैलेंस करने के लिए हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी नहीं ऐड करना चाहते तो हाफ़ टी स्पून आप ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इसके अलावा शामिल कर रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो, इससे फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। और 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कुटी लाल मिर्चें।
मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। नमक शामिल कर रही हूँ सॉसेस के हिसाब से। सॉसेस में भी नमक होता है, तो नमक का ध्यान से आपने इसमें एडिशन करना है। मैंने हाफ टी स्पून डाला है और 1 टीस्पून इसमें मैंने शेज़वान सॉस ऐड की है। ऑप्शनल है तो ऐड करें, फ्लेवर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसको क्रिस्पी कोटिंग देने के लिए 1/4 कप मैंने इसमें मैदे का इस्तेमाल किया है। अब इसमें पानी शामिल करूँगी और इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है कि इसमें किसी भी तरह का लम्प ना रहे। अब बहुत सारा पानी एक साथ नहीं डालना, बस एक मीडियम कंसिस्टेंसी के साथ आपने इस बैटर को तैयार करना है। यहाँ देखिए मैं आपको चेक करा देती हूँ कि इस तरह की परफेक्ट कंसिस्टेंसी रखनी है ताकि ये बैटर पोटैटो पे एक क्रिस्पी लेयर दे सके। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 1.5 कप ब्रेड क्रम्स। मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। इसमें मैं 2 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ सफ़ेद तिल। तिल ऐड करेंगे तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं सफ़ेद तिल, और इससे खूबसूरती में भी इजाफा होगा, प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगेगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब आपने करना ये है कि एक पोटैटो स्टिक लेनी है और इसको बैटर में अच्छी तरह से कोट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इससे हमारी जो स्टिक्स हैं क्रिस्पी क्रंची और फ्लेवरफुल बनेंगी। जो एक्स्ट्रा बैटर होगा उसको इसमें से निकाल देंगे और अब जो ब्रेड क्रम्स बनाकर रखे थे उसके अंदर आपने इसको अच्छी तरह से कोट करना है। सब तरफ इवनली इसको आपने लगाना है ब्रेड क्रम्स को, ताकि एक क्रिस्पी लेयर बने जो फ्राइंग के बाद बहुत ही फ्लेवरफुल लगेगी। अच्छा, जब मैं इस पर ब्रेड क्रम्स कोट कर रही थी तो मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि पोटैटोज़ कहीं से नज़र आ रहे थे और कहीं से फुल कोट हो चुके थे। तो अब मैं यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा क्रंच देने के लिए डबल कोटिंग कर रही हूँ। इसके लिए दोबारा से मैंने इसे बैटर में डिप कर दिया है। अच्छी तरह से बैटर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ताकि स्मूथली इसके ऊपर लग जाए, और दोबारा से अब इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। अच्छा, ये डबल कोटिंग एक ज़बरदस्त ट्रिक से यूज़ करने वाले हैं जो कि हमारी पोटैटो स्टिक को एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची बनाएगी। ये स्टेप उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो फ्राइज़ या स्नैक को ज़्यादा क्रंची खाना पसंद करते हैं। तो इसी तरह से देखिए सारे स्टिक को मैंने डबल कोट करके तैयार कर लिया था और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं फ्राई करने के लिए। अच्छा, इनको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि आलू को फ्रीज़ नहीं किया जाता। स्टिक्स को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर तेज़ गर्म होना चाहिए। कि इस पर क्रिस्पी कोटिंग लगाई है, मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से फर्म हो जाए, जल्दी से अपनी पोजीशन होल्ड कर दे। तो 1 बाय 1 करके मैंने स्टिक का एक बैच इसमें ऐड किया है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पैन को ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना। जितना पैन का साइज़ है बस उतनी ही स्टिक्स आपने फ्राई होने के लिए डालनी है, और स्टिक्स को गर्म तेल में डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल भी टच ना करें ताकि इस पर जो क्रिस्पी कोटिंग लगाई है वो अच्छी तरह से अपनी पोजीशन होल्ड कर ले। तो यहाँ 2 मिनट बाद देखिए मैंने इसे चलाना शुरू किया है ताकि सब तरह से इवनली फ्राई हो। इस पर जो क्रिस्पी कोटिंग लगाई है वो ऐसा ऐसा अपना कलर चेंज करेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि अब ये स्टिक्स बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। देखिए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए और एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि अब ये क्रिस्पी स्टिक्स बिल्कुल तैयार होने वाली हैं। यहाँ 4 मिनट हो गए हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए और एक अच्छा खूबसूरत सा डिज़ायर गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस अब इसे मैं निकालूंगी और इसे निकाल कर आपने किसी स्ट्रेनर में रखना है या पेपर टॉवल पर, ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ पर देखिए आप कितनी टेम्पटिंग लग रही हैं, ये एकदम परफेक्टली फ्राइड, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और मसालेदार। और अब इन्हें प्लेट में अच्छी तरह से सर्व करें और इसको एंजॉय करें अपनी मनपसंद डिप सॉस के साथ, केचप के साथ, मायोनीज के साथ या फिर चटनी के साथ। ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। इसका हर बाइट और भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। जो चीज़ लवर्स हैं वो इसके ऊपर हल्का सा ग्रेट हुई हुई चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसका क्रंच सुने, कितना ज़बरदस्त इसका क्रंच है। ये रेसिपी फास्ट फूड लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट है, जिसे आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।